हाय गाइज, वेलकम बैक। दिस इज़ ट्रिपल टू टैरो बाय स्मिता। गाइज, आज एक रीडिंग करने जा रहे हैं, वीकली रीडिंग। वीकली फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ, ये तीनों इसमें कवर करेंगे। मैंने हमेशा के लिए 2-3 पाइल्स रखी हैं। यहाँ फर्स्ट पाइल है, सेकंड है, थर्ड पाइल। फर्स्ट पाइल है ये क्लियर कॉर्ड्स, AAA ग्रेड क्लियर कॉर्ड्स। सेकंड पाइल है रेड कार्नेलियन, AAA ग्रेड रेड कार्नेलियन। और थर्ड पाइल है ब्यूटी ब्रेसलेट, ओरिजिनल इंपोर्टेड रोडोक्रोसाइट ब्रेसलेट। ओके, तो मैं तीनों के ब्रेसलेट के बारे में भी आपको इम्पोर्टेंस बताऊंगी, बेनिफिट बताऊंगी। फर्स्ट आप सिलेक्ट कीजिए पाइल फर्स्ट, पाइल सेकंड, पाइल थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी ब्रेसलेट, जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट करता है आप वही सिलेक्ट कीजिए गाइस। ओके, तो चलिए पाइल फर्स्ट हम देखते हैं। ये 2 साइड रखते हैं। जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा फेसेटेड क्लियर कॉर्ड्स ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है तो उनको बताना चाहूँगी, ये क्लियर कॉर्ड्स हाईली डायमंड का सब्स्टिट्यूट होता है। कितने लोगों को उनकी कुंडली में, उनके बर्थ चार्ट में डायमंड पहनना उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता। जो प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं तो डायमंड उनके लिए बहुत तकलीफ वाला साबित होता है। तो फिर क्या करें? फिर डायमंड भी पहनना नहीं है। और फिर डायमंड क्या करता है? डायमंड शो करता है लग्जरियस लाइफ, ब्यूटी, अच्छी है सब, मतलब जितने भी सुंदरता, जो कुछ भी सुंदर है दुनिया में, सुंदर लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस चीज़ें, ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव चीज़ें, उनको ये डायमंड रिप्रेजेंट करता है। अगर वो नहीं आप पहनना चाहते, और कितने लोग हैं जिनको डायमंड रेकमेंड करते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूट होता है ये क्लियर कॉर्ड्स। ये फेम का भी होता है। फेम, सक्सेस, ब्यूटी, हर चीज़ में आपको फेम देगा, सक्सेस देगा। जो मोस्टली लोग म्यूजिशियंस होते हैं, जितने भी एक्टर्स, उनके लिए बहुत अच्छा ब्रेसलेट साबित होता है क्रिस्टल। क्लियर कॉर्ड्स इसका नाम है। मेरे पास मिलेंगे AAA ग्रेड के ही मिलेंगे। मैं आपके काम से और आपके नाम से एनर्जाइज करके दूंगी, प्रोग्रामिंग करके दूंगी। ओके, तो ये रहा पाइल फर्स्ट। वीकली रीडिंग है आपकी। वीकली फाइनेंस, लव एंड रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ और आपकी हेल्थ, ये तीनों बातें हम कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपका फाइनेंस के बारे में अच्छे कार्ड्स निकले हैं गाइज आपके। फाइनेंस के लिए क्या है, साइड में, इसको साइड में रखती हूँ। फाइनेंस में गाइज, अगर आपकी कोई लीगल मैटर चल रहा था, लीगल इशू, कोर्ट केस, किसी से भी जिसका मतलब कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी डिस्प्यूट, आपके काम से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो, ज़रूरी नहीं है ओनली कोर्ट केस ही हो। लीगल डिस्प्यूट्स जो अगर आप एक्सक्यूज़ मी, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपके सीनियर से या फिर आपकी कंपनी के दूसरे किसी कंपनी से कोई डिस्प्यूट चल रही है, कोई अनबन चल रही है किसी बात को लेकर, पैसों को लेकर, कोई डॉक्यूमेंटेशन में, कोई कैलकुलेशन में कुछ कम ज़्यादा हो, मिस्टेक हो, उसको लेकर भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो उनको एक क्लैरिटी मिलेगी। आपके इश्यूज सॉल्व होंगे इस वीक। दूसरा चीज़ है यहाँ पर निकली है आपकी जर्नी है। आपको बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। बाहर मतलब ज़्यादा, थोड़ा किसी को विदेश भी जाना पड़ सकता है,
किसी को इंडिया में भी लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, वो अच्छे के लिए ही होगी, बिजनेस डील के लिए। ओके। और दूसरी चीज़, आप जिस जस्टिस का वेट कर रहे थे, जो इशू आपका सॉल्व होने का वेट कर रहे थे, तो वो इशू भी आपका इस वीक में सॉल्व होगा। और दूसरा, एक ओवरऑल आपको सक्सेस मिलेगा गाइस। आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपका जॉब, आपका करियर, इसमें आपको ओवरऑल आने वाले वीक में सक्सेस ज़रूर 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 मिलेगा गाइस। ओके। अब हम आते हैं आपके रिलेशनशिप की तरफ। टेम्परेंस, 7 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, रिलेशनशिप मैटर में थोड़ा सा आपकी रिलेशनशिप ये मतलब रिलेशनशिप ओनली रिलेशनशिप नहीं है, पर्सनल लाइफ। अभी पर्सनल लाइफ में अगर देखिए, सिंगल देख रहे हैं तो वो कैसे रिलेशनशिप का रीडिंग देख सकते हैं, तो ये उनके लिए भी है जो सिंगल्स हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ रहते हैं, और उनके लिए भी है जिनकी जो मैरिड हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रहते हैं, अपनी खुद की फैमिली के साथ रहते हैं, ये उनके लिए भी है। इसलिए इसको नाम दिया है पर्सनल रीडिंग। तो गाइज, आपकी पर्सनल रीडिंग में अभी क्या चल रहा है, शायद आप थोड़ा बैलेंस नहीं बना रहे हैं, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ इम्बैलेंस है, अभी इम्बैलेंस है। और वही बात इम्बैलेंसिंग ये नेक्स्ट वीक में भी रहेगी। आप लोग प्रॉपर, आपके बीच में कम्युनिकेशन भी ठीक से नहीं हो पाएगा। हो सकता है यहाँ पर ये टेम्परेंस 2 बार निकला है। अभी देखिए, ये टेम्परेंस रिप्रेजेंट करता है बैलेंस को, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी रिप्रेजेंट करता है बैलेंस को, लेकिन ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैं बताना चाहूँगी, यह 7 ऑफ सॉर्ड निकला है ना गाइस, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है धोखा, चीटिंग, छुपाना। कुछ बातें हैं आपके रिलेशनशिप में जो आपसे अभी तक हिडन है। कोई आपको धोखा दे रहा है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, ओके, आपके भाई बंधु वो भी हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, ये भी हो सकते हैं। या आपके पर्सनल लाइफ में आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक उन्होंने आपके सामने रिवील नहीं की हैं। अगर रिवील करेंगे तो हो सकता है कि आपका वो रिश्ता नहीं रहेगा, ये भी पॉसिबल है। तो ऐसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मैं एग्जैक्ट धोखा, आपके पार्टनर आपको धोखा देने वाले हैं, ये वर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो अपने पार्टनर पर, या फ्रेंड पर, या फैमिली मेम्बर पर, किसी पर, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो आपके साथ कोई चीज़ें हिडन हो रहने, वे छुपाना, कोई छुपा सकते हैं आपसे, कोई भी बातें हो जो आपको तकलीफ़ देगी, वही बातें आपके साथ छुपाने की कोशिश करेंगे इस वीक में, आने वाले वीक में। दूसरी बात, इसमें चीटिंग भी हो सकती है। अभी तक कोई आपके पार्टनर आपसे चीटिंग कर रहे थे और आपको पता नहीं था, तो वो बात आपके सामने रिवील हो सकती है। या फिर आप चीटिंग करते थे तो वो रिवील हो सकता है आपके पार्टनर के सामने, आपके घर में वो बात पता चलेगी, ये भी हो सकता है, वॉइस वर्सा है ये। और फिर क्या बात है गाइस, एक बैलेंस होता है ना, एक ट्रस्ट होता है। ज़रूरी नहीं है बैलेंस हमेशा फिज़िकली बैलेंस आप कंसिडर करें, एक ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट आपको तब रियलाइज़ होगा कि मैंने कहीं ना कहीं
मैं जो समझता था कि मैंने प्रॉपर मेरे पार्टनरशिप को, मेरे रिलेशनशिप को, मेरे पर्सनल लाइफ को मैंने प्रॉपर मेंटेन किया है, ये आपका बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था गाइस। तो इस वक्त आने वाले वीक में आपको वो रियलाइज़ होगा कि आपने जो समझा था वो नहीं है, आपने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया था। और ये भी रीज़न हो सकता है कि आपको ये चीटिंग रिलेशनशिप में मिलने जा रही है, क्योंकि आप प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, टाइम जितना देना चाहिए था वो टाइम नहीं दे पा रहे थे, और इस वजह से हो सकती हैं आपके साथ कुछ बातें हिडन हो, कुछ चीटिंग हो, वो इस आने वाले वीक में पॉसिबल है गाइस। ये सबके लिए नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग होता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अभी आते हैं आपकी हेल्थ की तरफ। इस वीक आपकी हेल्थ कैसे रहेगी? फाइनेंशियली तो एकदम वाइज कार्ड्स निकले हैं, बहुत बेस्ट कार्ड्स निकले आपके, लेकिन ये रिलेशनशिप मैटर है। मुझे लगता है उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, क्योंकि बात उस टाइप की हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है, स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस कि आप फील करेंगे नहीं बस अभी मेरा सिर फट जाएगा, मेरा दिमाग अभी एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, ये फीलिंग आपकी हो सकती है। आपको हेडेक हो सकता है, रेस्टलेसनेस फील हो सकती है, दूसरा आपको मूड स्विंग का भी इशू हो सकता है इस आने वाले वीक में, और ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ कुछ हद तक बीमार हो जाए। क्लियरली हॉस्पिटलाइज्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन इस हद तक स्ट्रेस से भी बीमार हो सकती हैं आप। स्ट्रेस से भी आपका फिज़िकल बॉडी इतनी बीमार हो सकती है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये पॉसिबल है गाइस। आपके लिए एंजल गाइडेंस देखते हैं, ये स्पेशली आपके रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए मैं ले रही हूँ। एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है? एंजल्स क्या मेरे पाइल 1 वालों के लिए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? अभी ये कार्ड यहाँ इंडिकेट करता है कि जो कुछ भी आपका रिलेशनशिप इशू होगा, वो इशू सॉल्व होने में या वो इशू नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक चलेगा। लेट गो। तो आपको इस मैटर को अगर पता भी चले कि आपके पार्टनर आपको धोखा देते हैं, आपको ये इशू हो सके तो पार्टनर को ही लेट गो कर दीजिए अपने लाइफ में से। थोड़ा पेनफुल है, हेवी एनर्जी है, तकलीफ़ है गाइस, बस आपको पॉजिटिव रहना है। भगवान ने भी कहा आपको पॉजिटिव रहिए। ये हो सकता है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स लगेंगे इसमें से उभरने के लिए भी या मैटर सॉल्व होने को भी, तो प्लीज़ आप थोड़ा इसमें पॉजिटिव रहिए, लेट गो करना सीख लीजिए। जो आप बहुत ना स्ट्रेस लेते हैं हमेशा, ये आपकी आदत है स्ट्रेस लेने की, तो स्ट्रेस लेते हैं बीमार पड़ जाते हैं, तो ये नेक्स्ट वीक भी यही होने वाला है। तो आपको गाइडेंस दिया है एंजल्स ने, आप लेट गो किया कीजिए, जो कुछ भी है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, मैटर सॉल्व हो जाएगा, आपको बस पॉजिटिव रहना है। ओके गाइस, तो ये रीडिंग थी जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट सिलेक्ट किया था उनके लिए। अभी हम आते हैं सेकंड पाइल की तरफ। सेकंड, जिन्होंने भी ये रेड कार्नेलियन ब्रेसलेट सिलेक्ट किया पाइल सेकंड, तो उनको बताना चाहूँगी, फर्स्ट तो रेड कार्नेलियन यूज़ होता है अपने फिज़िकल बॉडी मेंटेन करने के लिए। अगर आपके कोई लोअर लिम्स में इशू हो, आप कैल्शियम की कमी हो, वो भी रिकवर हो जाती है इससे। दूसरी बात, आप में एनर्जी की कमी हो, एनर्जी हमेशा आपकी लो रहती है, तो एनर्जेटिक
आपको फील करवाएगा, आप में एक स्टैमिना आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगी, पावर आ जाएगी। दूसरी बात, अगर आप में करेज बहुत कम है तो करेज भी आपको दिलाएगा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आप में जगा देगा ये ब्रेसलेट। दूसरी बात, अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे तो ये आपको क्लियर कट डिसीजन लेने पर मजबूर कर देगा या सिखाएगा कि क्लियर कट डिसीजन कैसे लेते हैं। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं गाइस। ये आपके मार्स को, अगर जो कोई मांगलिक हो, उन्हें मांगलिक लोग, कुंडली के हिसाब से मांगलिक लोग मार्स का कोई भी स्टोन यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी, मतलब रेड कोरल आता है जिसको मूंगा कहते हैं, तो उन्होंने वो यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में मार्स की एनर्जी भी हमें चाहिए, मार्स में जो स्पीड होता है, जो पावर स्ट्रेंथ होती है, वो भी चाहिए। फिर वो कैसे हम हासिल करें? तो उनके लिए रेड कार्नेलियन ब्रेसलेट बहुत 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 यूज़फुल होता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, आपको माइंड को भी ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। और प्लैनेटरी पोजीशंस देखे जाए तो आपके मार्स को, कितना भी ख़राब मार्स हो आपके कुंडली में, मंगल कितना भी ख़राब हो, उसको ये अच्छा बनाता है, अच्छा बनाता है। ओके, मेरे वर्ड पर गौर कीजिएगा। ये अपने ख़राब प्लैनेट को अच्छा बनाने की क्षमता रखता है। यही नहीं, सब क्रिस्टल्स में ये बहुत अच्छा गुण होता है कि वो ख़राब प्लैनेट को भी अच्छा बनाते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं। ओके, तो आते हैं आपकी वीकली रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ फाइनेंस गाइस, स्टार्टिंग में, वीक के स्टार्टिंग में हो सकता है आपको, अगर जो जॉब देख रहे हैं, क्लियरली बोल रही हूँ, जॉब अभी तक जिनको नहीं मिला या जिन्होंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया है, इंटरव्यू दिया है, उनको जॉब मिलेगी गाइस। और वो जॉब भी आपको, ये जॉब, फाइनेंस, कोई भी, आपने किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हो तो इस आने वाले वीक में अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। दूसरी बात, आपका बिजनेस होगा, बिजनेस में आप हो, खुद का बिजनेस है, तो बिज़नेस भी आपका इस वीक में अच्छा होने के चांसेस है। आपको न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको क्या कहते हैं, न्यू ऑर्डर्स भी मिलेगी। कोई सेल्स का बिज़नेस हो आपका, न्यू ऑर्डर्स मिलेंगी आपको, ये भी चांसेस है। दूसरे गाइस, आप में ना एक द वर्ल्ड, आपने अभी तक बहुत मेहनत की थी, बहुत हार्ड वर्क किया था, आपने चारों चीज़ें देखी, सब चीज़ें देखी। बिज़नेस में, फाइनेंस, मतलब पैसा कमाने के लिए कितनी हार्ड वर्क करनी पड़ती है, कितना मेंटल स्ट्रेस और कितनी माइंड गेम भी खेलनी पड़ती है, डिप्लोमेटिकली कितना बोलना पड़ता है लोगों से, कैसे कैसे वर्ड्स को, एक एक वर्ड्स को जज किया जाता है, जहाँ वहाँ कितना तोल मोल के बात करनी पड़ती है। ये आपने सब सीखा है गाइस, तो आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। ये वर्ल्ड कार्ड भी अच्छा ही है आपके इसमें फाइनेंस के रीडिंग में। बस अगर ये है सेवन ऑफ वॉन्ड्स आपको बताना चाहता है गाइज, अवेयर करना चाहता है कि आपको ये जो सक्सेस मिलेगा ना, तो ये सक्सेस की वजह से आपके कोई बिज़नेस पार्टनर हो या फिर आप बिज़नेस के, देखिए बिज़नेस होता है तो उसमें कंपटीशन तो आती ही है, तो कोई बिज़नेस के कॉम्पिटिटर हो आपके, आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपके कलीग्स हैं जो आपके खिलाफ कोई साजिश करने की ट्राई करेंगे, आपको बदनाम करने की ट्राई करेंगे आपके सर्कल में, ये पॉसिबल है। ओके, ये देखिए कार्ड यही रिप्रेजेंट करता है, ये पॉसिबल है। और हो सकता है वो खबर आपको भी मिले और आप भी परेशान हो जाए इस ऐसी फालतू बातों से कि ये क्या, मेरा और इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ये क्या लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, क्या है, कैसे भड़का रहे हैं सब लोगों को। लेकिन याद रखना, ये बिज़नेस है, ये दुनिया है,
दुनिया ऐसी ही होती है, किसी का प्रोग्रेस अगर कोई देखे तो उनसे रहा नहीं जाता। खुद प्रोग्रेस नहीं करेंगे वो, लेकिन जो कर रहे हैं ना प्रोग्रेस, उनको भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे वो। तो ये बातों से आपको थोड़ा तकलीफ़ हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट भी वो रुकवा दे, आपके सीनियर्स के कान भर भर के आपको कोई अथॉरिटी मिलने वाली थी, तो वो भी हो सकता है इस आने वाले वीक में वो लोग उसमें कुछ ना कुछ उंगली ज़रूर करेंगे। ओके गाइस, तो ये होता है। आप सपोज आपको ये माइंड सेट रखना है कि ऐसा होगा ही, ये दुनिया है, यहाँ मुझे ऐसे हमेशा कोई शुगर कोटिंग वाले आपके सामने कुछ आएगा नहीं कि चले ये लीजिए, स्वीटली कुछ होगा नहीं, या ऐसे चीज़ें आपके साथ होगी। सबके साथ होती है, आपके साथ नहीं। तो इसको आप लेट गो कीजिए, जहाँ बोलने की ज़रूरत है आप बोलिए, लेकिन रिएक्शन कम से कम दें। ये आते हैं रिलेशनशिप। गाइस, यहाँ रिलेशनशिप में 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, ये अच्छे कार्ड्स निकले हैं आपके रिलेशनशिप में। अभी बताना चाहूँगी 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है गाइस कि अभी तक शायद हो सकता है आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में कौन कौन आता है गाइस? सब आते हैं, आपके फ्रेंड्स भी आते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, ये सब आपके फ्रेंड, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और हस्बैंड वाइफ और फैमिली, बच्चे, ये सब पर्सनल लाइफ में आते हैं। तो आप किसी बात से दुखी थे गाइस, आपने कोई बात छोड़ी है, कोई चीज़ छोड़ी है, लगता है कोई आपने रिलेशनशिप आपका टूटा है, या आपने खुद ब्रेक करके वहाँ से चले गए हैं। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगी ठीक से। ये देखिए, ये की होल है, ये एक डोर है, ये की होल है, यहाँ पर की है, लेकिन फिर भी आप दुखी बैठे हैं। मतलब कि आपने पूरी तरह से उसको छोड़ा तो है, लेकिन आपने मेंटली आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। तो गाइस, आने वाले वीक में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आपकी जो विश थी, शायद आपकी विश ये भी हो सकती है कि आपने जिनसे रिश्ता तोड़ा या जिन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा वो आपके लाइफ में फिर से आ जाए। ये भी आपकी विश इस वीक, आने वाले वीक में वो विश आपकी कंप्लीट होने वाली है। भगवान ने आपकी सुन ली। ओके, वो कंप्लीट होगी विश आपकी। और क्या है, फिर एक फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है। आपका हेरोफेंट है, आपके रिलेशनशिप को कोई एक नाम मिल सकता है, सामाजिक नाम, जिसका हम कहते हैं समाज की तरफ से मान्यता। आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कितने लोगों के लिए लाइफ में ये हो सकता है आने वाले वीक में। आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आपकी जो शादी अटकी थी, एंगेजमेंट हो गई लेकिन शादी होना जो अटकी थी काफ़ी लंबे टाइम से, या फिर आपके पेरेंट्स नहीं चाहते थे इस लड़की से या इस लड़के से आपकी शादी हो, लेकिन आखिरकार वो मान जाएंगे और आपकी शादी को, आपकी पार्टनरशिप को, आपके रिलेशनशिप को एक नाम मिलने जा रहा है। ओके, तो ये भी अच्छी रीडिंग है गाइस आपकी। अभी आते हैं आपकी हेल्थ की तरफ। गाइस, ये 2 कार्ड्स आए हैं ना, तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि ये सबके लिए रिजोनेट हो। ये हर किसी के लिए रिजोनेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर किसी को लगता है कि ये आपके लिए रिजोनेट हुआ, आपका फाइनेंस का, आपका पर्सनल लाइफ का रिजोनेट हुआ आपके लिए, तो हो सकता है ये भी रिजोनेट हो।
गाइस कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं आपकी हेल्थ के रिलेटेड। ये हेल्थ आपकी हेल्थ हो सकती है या आपके पार्टनर की हेल्थ हो सकती है या घर में आपकी फैमिली मेम्बर की भी हेल्थ हो सकती है। तो कुछ ऐसे ड्रास्टिकली मोमेंट आएंगे जो सडनली आपको हिला देंगे। मतलब मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं आपके लाइफ में, आपके फैमिली मेम्बर के। देखिए फैमिली मेम्बर मतलब आपको ही होगा ना वो तकलीफ, जो कुछ भी है। किसी का पेन आपसे देखा जाएगा, आपके मदर, आपके फादर, सिस्टर, ब्रदर, इनका पेन, अगर इन्हें पेन हो रहा है, वो दुखी है, आपसे देखा जाएगा नहीं है ना। तो ये चीज़ होने वाली है। आप थोड़ा संभाल कर रहिए। उनको भी बताइए कि केयर करें, इसमें कहीं ज़्यादा भागा दौड़ी ना करें। और आप खुद भी अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो कुछ दिन के लिए, इस वीक के लिए ड्राइविंग छोड़ दीजिए। बाइक तो बिल्कुल नहीं चलाना आपको। हो सकता है वेरी फ्यू व्यूअर्स के लिए एक एक्सीडेंट का भी इंडिकेशन होता है, ये कार एक्सीडेंट होने का भी। लेकिन फिर भी ये जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना एक्सेप्ट करना है वही आप कीजिए। एक्सीडेंट के चांसेस शो कर रहे हैं या फिर मेजर इलनेस, मतलब इमीडिएट हॉस्पिटलाइज्ड हो। और ये भी हो सकता है ये मेंटल डिसीज भी दिखाता है। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इतनी माइंड, मतलब इतना आपको टॉर्चर होगा या फिर इतना माइंड को आपको तकलीफ हो सकती है, इतना स्ट्रेस आ सकता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ होगी कि जो आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। और 10 ऑफ फ्रॉड्स, ये भी पेनफुल है, बहुत ज़्यादा बर्डन है गाइस। तो मैं इतना ही, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो आप बस ख्याल रखिए, अपना खुद का भी रखिए, अपने पार्टनर का भी रखिए और सब फैमिली मेम्बर को कह दीजिए थोड़ा आप खुद की केयर कीजिए। एक दूसरे की केयर करने से अच्छा है सब ने अपने अपनी खुद की केयर की तो बात बन सकती है गाइस। ओके, ओवरऑल रीडिंग तो अच्छी ही आई है, इतना कोई नहीं है। बस ये हेल्थ इशू वही मुझे भी तकलीफ़ देता है। आपके लिए गाइडेंस है, मैं स्पेशली गाइडेंस निकालती हूँ आपके हेल्थ इशू के लिए, क्योंकि ये टावर मोमेंट होता है। टावर कार्ड अच्छा नहीं माना जाता हेल्थ के लिए। तो एंजल प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे 2nd नंबर के व्यूअर्स को कि ये टावर मोमेंट और ये 10 ऑफ फ्रॉड आया है, तो इसके लिए उन्हें क्या गाइडेंस, आप क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को। रोमांस, अभी इसका यहाँ पर ठीक से मीनिंग बताती हूँ मैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यहाँ पर भी आया। आस्क योर एंजल्स। तो गाइस यहाँ और एक निकालती हूँ कार्ड, इन द नियर फ्यूचर, ये आया। तो गाइस यहाँ पर रोमांस निकला है। अभी रोमांस मतलब एक्चुअल रोमांस नहीं है। यहाँ का मीनिंग इस आपके हेल्थ स्प्रेड में ऐसे होगा कि जितना पेनफुल तो है, तकलीफ़ तो होगी, लेकिन जितना आप हो सके, जितना आप उससे मेंटली थोड़ा दूर रहिए, या फिर आपको ये आपकी सोच में थोड़ा सा डिफरेंस लाना पड़ेगा। ये कुछ नहीं, ऐसी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं। अगर आप ये सोच अपने माइंड में ठीक से बिठा लोगे ना, तो आपको तकलीफ़ कम होगी। ये कुछ नहीं, ऐसे तो चीज़ें, हर ऐसे इंसिडेंट्स हर एक के साथ होते रहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। बस यही एटीट्यूड आपको रखना है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। आपको एंजल्स से मदद मांगनी है, एंजल्स को कहना है कि एंजल्स जो कुछ भी होने वाला है वो बस आप संभाल लीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, ये मैंने आप पर छोड़ा है कि मुझे या मेरी फैमिली को हार्म ना होने देना, ये अभी आपकी जिम्मेदारी है। ये आपको एंजल्स को बताइए।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये जो है इन द नियर फ्यूचर और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये जो आपका है ना हेल्थ के लिए जो आया है कार्ड्स, तो ये एप्लीकेबल ओनली नेक्स्ट वीक के लिए नहीं रहेगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो मैं कहूँगी, क्योंकि ये 2 बार कार्ड आया है, इन द नियर फ्यूचर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 3 मंथ्स तक ये सिचुएशन शायद चली रहेगी आपकी। इस 3 मंथ्स में कभी भी ये थोड़ी तकलीफ़ आपको मिल सकती हैं, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर और मेंटली भी खुद को प्रिपेयर कीजिए कि कुछ नहीं, ऐसी चीज़ें, ऐसी वारदातें, हम ह्यूमंस हैं, हम लिविंग ह्यूमन बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं हम, हमारे साथ ऐसा हमेशा सबके साथ होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को अभी आप दिमाग में फिट कर रखिए। तो ये हुई सेकंड पाइल वालों की रीडिंग। अभी आते हैं थर्ड पाइल, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा रोडोक्रोसाइड ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है। देखिए, मेरे पास पहले भी रोडोक्रोसाइड थे, लेकिन वो इंडियन थे। ये है इम्पोर्टेड रोडोक्रोसाइड, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इजीली अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। ओरिजिनल तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता। मुझे पता है मैं कितना कहाँ से ढूंढ के लाती हूँ आप लोगों के लिए इतने सुंदर से क्रिस्टल्स। ये भी AAA ग्रेड का क्रिस्टल है। ये स्पेशली यूज़ होता है अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए। जो लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत दिखे, उनकी वॉइस है ना, वॉइस भी एकदम सुंदर बने, मधुर वाणी उनकी हो, वॉइस उनकी हो, या प्रेजेंटेबल उनकी वॉइस हो, उनका जो लुक है, ओवरऑल पर्सनालिटी है, वो प्रेजेंटेबल लगे लोगों में, ग्रुप में। आप ऐसे ना, अगर आप एंट्री करेंगे कहीं तो छा जाएंगे। ऐसी पर्सनालिटी की अगर आपको चाहत है तो आप ये रोडोक्रोसाइड ब्रेसलेट हमेशा पहने। इसकी भी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की जाती है, चार्जिंग की जाती है, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो तकलीफ दे सकता है। तो प्रॉपर प्रोग्रामिंग करके ही पहनना चाहिए। ये है रोडोक्रोसाइड। और इसकी खासियत और एक है कि ये आप जितना पहनेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। जितने पहनते हैं आप, देखिए मैंने अभी एक पहना है, इसका बेनिफिट मुझे ज़रूर मिलेगा। लेकिन यही मैं 6, 7, 8 मिनिमम 3 भी पहनती हूँ, उतने मुझे इसके बेनिफिट मिलते रहेंगे, उतने ज़्यादा वो वाइब्रेशंस, उसकी ब्यूटी वाइब्रेशंस जितनी हैं वो मुझे मिलती रहेगी। ओके गाइस, तो आपको चाहिए तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं मेरा नंबर भी देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी भी देती हूँ, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए पाइल थर्ड के लिए देखते हैं उनकी फाइनेंस। फर्स्ट देखते हैं हम फाइनेंस गाइस। गाइस, इस आने वाले वीक में आपका काम तो फाइनेंस तो ठीक चलेगा, लेकिन हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अकेला खुद करूँगा, मैं उतना हूँ या मैं उतनी हूँ, मुझमें उतनी एबिलिटी है, मुझमें इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं खुद सब हैंडल कर सकती हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक टीम वर्क करके ही ये सब बिजनेस आपको करना है। जॉब भी करेंगे तो आपको आपके कलीग्स, आपके एम्प्लॉयज़ सबको साथ लेकर ही करना होगा। अगर आप अकेले जॉब करेंगे, अकेले पेपर वर्क करेंगे, देखिए कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिनको सेल्स एंड मार्केटिंग के, जिनको बिज़नेस लाने पड़ते हैं। बहुत सी कंपनीज़ है जिससे इंश्योरेंस है, बिज़नेस लाने पड़ते हैं उनको। तो बिज़नेस में भी अगर आप ना ज़्यादा हीरोगिरी करने जाएंगे तो फंस जाएंगे, मिस्टेक हो जाएगी आपसे। तो बेहतर है जो आपको टीम अपॉइंट की जाती है आप लोगों की, कि सपोज़ आप हेड हो तो आपके अंडर टीम मेंबर होते हैं, या आप टीम मेंबर हैं तो आपके
अदर टीम मेंबर से और आपके हेड के साथ आपको चलना चाहिए, तभी आपका कुछ यहाँ पर अच्छा हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, पर्सनल बिजनेस है आपका इंडिविजुअल, फिर भी आपको सबके साथ, सपोज ये मेरा बिजनेस है, ओके, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं क्रिस्टल परचेस करती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, एक ही मैन्युफैक्चरर से क्रिस्टल परचेस ना करके मुझे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से क्रिस्टल परचेस करनी चाहिए। और उससे मुझे पता चलेगा कि कौन मैन्युफैक्चरर कितने प्राइस में देता है, कौन कम देता है, कौन ज़्यादा प्राइस लेता है, कौन किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी क्वालिटी उससे भी बेस्ट है। ये बातें मुझे तब पता चलेगी, और जब पता चलेगी तब मैंने डिसीजन लेना चाहिए। सेम यही आपके लिए भी एप्लीकेबल है। बिजनेस करने के कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं होता, कुछ रूल्स होते हैं, वो फॉलो आप करोगे, आपको सक्सेस मिलेगा। बी स्ट्रॉन्ग। और दूसरी बात है, आपको ना स्ट्रॉन्ग होना है, आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगे तो गलत बोलना सीखिए आप, या फिर ऐसे ही गधों की तरह मेहनत करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। गलत को गलत कहिए। कोई आपके एम्प्लॉयज़ भी काम नहीं ठीक से करते, टाइम पे नहीं आते, तो उन्हें डांटिए आप, लेकिन ये दूसरों से करवाने से पहले खुद आप वो है क्या ये देखिए। आपको पहले वो सब चीज़ें खुद में ढालनी होगी। जो रूल्स आप दूसरों को सिखाएंगे वो रूल्स खुद को फॉलो करने पड़ेंगे फर्स्ट, तभी आप दूसरों को गाइड कर पाएंगे और दूसरों को रोल कर पाएंगे। आपको बॉस बनना है, समझे? तो बॉस को भी ऐसे होना चाहिए कि दूसरे आप पर उंगली ना उठा सके। आपको डिप्लोमेटिक रहना है इस वीक में। और फाइनेंस तो मैंने बता दिया, ठीक है, इस वीक आने वाली वीक में फाइनेंस आपका ठीक चलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है रिटर्न आपको इस आने वाले वीक में मिले। आप जो काम करते हैं, ग्रुप आपका, जो आपका इंस्टीट्यूशन, जो आपके कंपनीज, कलीग, सबके साथ मिलकर जो काम करते हैं, वही आपको इस बड़े पोजीशन पे पहुंचाएगा। ये बॉस भी हो सकते हैं आपका, तब ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट वीक में ही आपको प्रमोशन मिले, बाद में भी प्रमोशन मिल सकता है। और ये एक हरी एनर्जी होती है, स्पीडी एनर्जी आपके पास ज़रूर आएगी। कोई प्रमोशन, कोई पावर आपको मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस में कोई ऑफर, न्यू वेंचर के साथ आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है गाइस। ओके रीडिंग है, लेकिन फिर भी ख़राब तो नहीं है ना, ओके है, अच्छी है। चलिए, वीकली रीडिंग है, वीक चला जाएगा। अभी आते हैं आपके रिलेशनशिप की तरफ। नाइट 2 बार निकला है, नाइट ऑफ सॉर्ड आपके फाइनेंस में भी निकला और आपके लव एंड रिलेशनशिप में भी निकला, पर्सनल लाइफ में भी निकला है। गाइस, क्या है, अभी यहाँ आपकी फैमिली नहीं है, ओके, ये फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, ये ओनली आप दोनों हो, आप दोनों। तो हो सकता है आप दोनों में, या फिर सिंगल है कोई आप पर्सन, तो हो सकते हैं कि आप मेल है, सपोज मेल, तो फीमेल के लिए आपके मन में कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही, हाँ, हद से ज़्यादा। और फीमेल है तो सेम चीज़ आपके साथ भी होगी। अगर आप कलीग्स हैं तो आप अपने मेल फीमेल उनसे आप अट्रैक्शन ज़्यादा फील करेंगे, लेकिन यही रीज़न होगा, अगर आपने टाइम पर आपको कंट्रोल नहीं किया, आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, तो हो सकता है आने वाले वीक में आप बुरी तरह टूट जाने के चांसेस हैं। अब ये ओनली सिंगल्स के लिए नहीं है, मैरिड के लिए भी है। अगर आपके पार्टनर को पता चले कि आपने क्या किया है उनके कलीग के साथ, उनके फ्रेंड के साथ, तो ये बुरी तरह से टूट जाएंगे।
आपकी वजह से किसी का दिल टूट सकता है, आपकी वजह से आपका घर भी टूट सकता है। तो इस गाइडेंस को हर कोई जो भी देखेगा, मैं ये नहीं कहूँगी वेरी फ्यू पीपल के लिए ये रिजोनेट होगा, क्योंकि कुछ होती हैं वार्निंग साइंस होती हैं जो हर एक को इसमें मतलब क्या अप्लाई करना चाहिए, हर एक को इसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें किसी के भी साथ हो सकती है, जाने अनजाने में से, और मोस्टली अनजाने में ही आप गलतियाँ होती है और वो होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है गाइस। और यहाँ देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन ये जो दिखाई देता है ना भागता हुआ इंसान, पीठ दिखाकर भाग रहा है, तो ऐसा ना हो जाए कि आप ऐसे सब आपके सब कांड ओपन अप हो जाएंगे आपके फैमिली के सामने और आप उनको शक्ल दिखाने के लायक ना बचें। ये हो सकता है। ये सब ने अभी ये सीरियसली ले लीजिए, जितने भी व्यूअर्स ये थर्ड पाइल देखते होंगे ये सीरियसली ये टॉपिक रिलेशनशिप का टॉपिक सीरियसली ही लीजिए, क्योंकि ऐसा ना करना आप कि आपको किसी मुंह दिखाने के लायक ना रहे, किसी को तोड़ देंगे आप। ओके, तो बस इसको सीरियसली लीजिए। देखिए मैं ना ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं करती, क्या होता है कुछ ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं फॉल लैंग्वेज होती है, मैं कभी वो यूज़ नहीं करती, मुझे वो अच्छा नहीं लगता कुछ वर्ड्स, क्योंकि सुनने वाले होते हैं अपने बुज़ुर्ग लोग भी सुनते हैं मुझे, मेरे कुछ क्लाइंट्स है रिस्पेक्टेबल है, बुज़ुर्ग है, मेरे जैसे सपोज़ कि मेरे पापा के एज के लोग हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनके सामने मैं ऐसे वर्ड यूज़ करूं, ये मुझे भी पसंद नहीं है और मैं उनका रिस्पेक्ट रखती हूँ, चाहे वो वीडियो मेरा देखे या ना देखे, लेकिन बाय चांस देखा तो, क्योंकि देखने वाले तो बहुत से होते हैं, लेकिन उसमें भी अपने डैडी मम्मी के एज के लोग होते हैं, तो उन्हें ऑकवर्ड फील नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करती। ओके, समझदार को इशारा काफ़ी है, ये जो मैंने कहा ये वो जो मैं वर्ड नहीं बोल रही, आप खुद ऐड कर लीजिए रीडिंग में, आपको सब पता चल जाएगा। अभी आते हैं आपकी हेल्थ की तरफ। गाइस हेल्थ की क्या कहते हैं, एकदम मस्त मौला हो जाएंगे आप इस वीक। अगर कोई बीमारी चल रही है, बीमार थे आप, तो एकदम आप पावर में आ जाएंगे। ऐसे खास आपके लिए बीमारी है ही नहीं, जो कुछ भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रॉन्ग लेडी, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, क्वीन है वो, स्ट्रेंथ वो भी क्वीन है, तो आपका हेल्थ का मैटर तो कुछ रहेगा नहीं इस वीक में। अगर पहले कुछ मैटर था तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, आप एकदम हट्टे कट्टे हो जाएंगे। तो आपके लिए ना मैं स्पेशली ये पर्सनल रिलेशनशिप के लिए मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ। आपको ज़रूरी है गाइडेंस, प्लीज एंजल गाइड्स, प्लीज एंजल गाइड, परफेक्ट टाइमिंग। दूसरे देखती हूँ और भी, बिग हैप्पी चेंजेस, पीसफुल रिजोल्यूशंस। देखिए गाइस, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकती है या आएगी आने वाले वीक में, पॉसिबल अगर हुआ कि आपको लगा कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, आप तभी आपके पैर रोक दीजिए, आपके कदम आपको रोकना है। और फिर सपोज कि आप कदम नहीं रोक पाए, तो कुछ बातें हैं आपको वो माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपके पार्टनर से, आपकी फैमिली से, और उनके साथ हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफ़ी मांगनी आपको पड़ेगी कि ऐसी ऐसी गलती हो गई मुझसे,
प्लीज़ बी फॉरगिव मी, मुझसे आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये सब आपको बोलना पड़ेगा उनके सामने, तभी ये वो लोग आपको माफ़ करेंगे और आप ये भागने की सिचुएशन से बच जाएंगे। ओके, ये परफेक्ट टाइम होगा आप जब माफ़ी मांगेंगे। इमीडिएट माफ़ी मांगनी है आपको, ऐसा नहीं चलिए अभी ये सब गुस्से में है तो शांत हो जाने दीजिए उनको, फिर मैं माफ़ी मांग लूँगा। नहीं, उसी टाइम आपको माफ़ी मांगनी है। जैसे उनको पता चलेगा आपके बारे में, उसी टाइम उनके हाथ पैर पकड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर वो आप माफ़ी मांगते हैं, बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में फिर से हैप्पी मोमेंट आएंगे। ओके गाइड्स, तो ये रही ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आने वाली नेक्स्ट वीक के लिए फाइनेंस, लव एंड रिलेशनशिप प्लस पर्सनल लाइफ और हेल्थ बेस्ट कार्ड से गाइड्स। ओके, चलिए गाइज, ये हो गई रीडिंग हमारी। हम आते हैं, फिर मिलेंगे गाइज। चलते